सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से आप ज़रूर से जुड़े। अब एग्ज़ाम है आपका, एग्ज़ाम आपका कल शेड्यूल्ड है। देखो, ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं कई सारे इश्यूज़ हैं वो फेस करते हैं, एटलीस्ट जो लोग पहली बार दे रहे हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना है। तो वो सारी बातें एक एक करके वी विल डिस्कस। देखो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना एडमिट कार्ड आपको रखना है। एडमिट कार्ड के अलावा जो ब्लू बॉल पॉइंट पेन है उसको आपको रखना है। और कोशिश ये करनी है कि जब वो ब्लू पेन आप खरीदो तो उसका जो निप है, मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जिससे आपको मार्क करना है, वो थोड़ा सा मोटा हो। इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा पतला होगा तो जब आप OMR में ऐसे ऐसे करोगे, मतलब गोला जब करोगे, तो वो जो है वो उसको ख़राब भी कर सकता है। ये ध्यान में रखना है। एक चीज़ साथ में और बता देता हूँ कि अच्छी क्वालिटी वाला ही लेना। इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे, क्योंकि देखो गर्मी है, आप जब भरते हो, जब गोला भरते हो तो जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला पूरा हिस्सा होता है, वो भी कई बार OMR के ऊपर आ जाता है। और उस स्थिति में अगर इंक तुरंत सूखती नहीं है तो वो इंक आपके OMR में भी थोड़ा सा फैल सकती है, मतलब इधर उधर थोड़ा हो सकती है। तो ये बहुत बहुत ध्यान रखना है। एटलीस्ट इसका रीज़न, गर्मी के टाइम पे जब आप फिल करो तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर पसीना आ रहा है तो एक या तो जो आपकी हैंकी है या रुमाल है उसको साथ में रखो अपना। जब भी आप OMR भरो तो थोड़ा सा इस टाइप से साफ़ कर लो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मैटर करती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि साथ में बॉल पॉइंट पेन तो आपको लेना ही है। साथ में ये देख लो कि आपकी जो फ़ोटो है वो क्लियर है। रूल ये होता है कि अगर आपकी मान लो फ़ोटो सही नहीं है तो उस स्थिति में आपको एक फ़ोटो लेकर जाना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर फ़ोटो ठीक है तो वो तो नहीं मांगते, लेकिन इन केस अगर आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है तो या थोड़ी आपका जो विजिबिलिटी ठीक नहीं है, कई बार होता है ऐसे, तो उस स्थिति में आप एक या दो फ़ोटो अपने साथ आपको रखना चाहिए। ये ध्यान रखना, जो आई कार्ड आपने मेंशन किया है, मान लो आधार नंबर आपने मेंशन किया तो अपना आधार कार्ड लेकर जाना, ये ध्यान में रखना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। सेंटर को जल्दी पहुंचने का प्रयास करना। देखो, मैं आपको एक चीज़ और भी शेयर करता हूं कि क्या होता है कि जब हम, मान लो आपने स्कूल एक टाइप के, टैगोर पब्लिक स्कूल आपने टाइप किया, कई बार उस शहर के अंदर टैगोर पब्लिक स्कूल के कई नाम होते हैं, उसी जगह पे आसपास कई नाम होते हैं। तो आप अगर गलत जगह चले गए तो वो भी एक बड़ी दिक्कत होती है, फिर वहाँ से आना टेंशन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए क्या है कि एकदम मतलब आपको एकदम से आइडिया होना चाहिए कि जो आपका सेंटर है एग्जैक्ट कहाँ है, लोकेशन, पिन कोड जो मेंशन होता है सेंटर के पास में, उसको मैच करो। उतरते ही फटाफट जो है वो मैच कर लो। सेंटर कोड होता है, सेंटर कोड से अपना मैच कर लो कि ठीक है मेरा यही वाला सेंटर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कई बार गलती होती है तो वो एग्ज़ाम में कोई भी गलती ना हो ऐसा हमको देखना है। तो आपने एडमिट कार्ड अच्छे से ले लिया, आपने जो है अपना जो बॉल पॉइंट पेन है वो ले लिया, आपने अपना सेंटर देख लिया। अब आप सेंटर के सामने खड़े हो। अब उस स्थिति में क्या होता है ये समझना कि जब आप सेंटर के सामने खड़े हो तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ जो एकदम से, मतलब प्रिपरेशन मान लो शुरू जिन्होंने की हो या जैसी भी स्थिति हो, कुछ ना कुछ आपसे देख के कुछ कहना चाहेंगे, आपसे कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, आपसे कुछ जो है बोलेंगे अच्छा तुमने ये पढ़ा या ऐसा कुछ बात करना। मेरा आपसे यही सजेशन है कि किसी भी कन्वर्सेशन में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी प्रकार की कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं होना। थोड़ा पीछे चले जाओ, कोई पेड़ ओड़ हो या पार्क हो, वहीं पे खड़े हो जाओ, है ना। जो टाइम ड्यूरेशन उससे पहले तुरंत आप आ जाना जो सेंटर के सामने, लेकिन उस बीच में जाओ अपना जो भी आपने ऑडियो नोट्स बना रखे हो तो ऑडियो नोट्स गो थ्रू हो जाओ। अगर ऑडियो नोट्स आपने नहीं बना रखे हैं तो आपने जो भी चीज़ें आपने नोट्स टाइप बना रखी हैं थोड़ा बहुत फटाफट पलट के देख लो। जैसे मान लो संविधान के आर्टिकल अमेंडमेंट, एक दो क्वेश्चन उसी से आ जाता है, शेड्यूल्स, इनको फटाफट लास्ट में देख लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। किसी कन्वर्सेशन में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। वेट किया, एक लाइन लगी होती है, लाइन लगी हुई, आप भी पीछे खड़े हो। पीछे खड़े होने के बाद आप जो है आपका नंबर आया और आपने अपना रूम नंबर देखा और आप जाके अपने रूम में जो रूम आपको अलॉट होता है वो बैठ गया। अब जब आप रूम में बैठते हो तो उसमें भी कुछ एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान में रखनी है कि जब आप टेबल है, क्योंकि सरकारी स्कूल होते हैं, इतना अच्छा टेबल चेयर नहीं होता है, तो वो जो टेबल होता है, टेबल में ये देख लेना कि कई बार वो जैसे हाथ रखोगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें थोड़ा सा ये देख लो कि थोड़ा सा मतलब आपके माइंड के अंदर ये तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर टेबल ऊपर नीचे हो रहा है तो आप जो इन्विजिलेटर को बोल दो वो कार्डबोर्ड टाइप लगा देते हैं जिससे आपका टेबल बैलेंस रहे। क्योंकि अब ध्यान नहीं दोगे, मान लो किया आपने, है ना, MR फिल कर रहे हो, MR फिल किया तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि आप एकदम से
जो है आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, OMR में लाइन खींच जाए, तो इसलिए ध्यान रखना है इन चीज़ों को। इन्विजिलेटर को बोलोगे कार्डबोर्ड टाइप आपको दे देंगे, नीचे टेबल के लगा लेना, ठीक रहेगा। बाकी चेयर टाइप जो आपको मिलेगी तो वो वैसे ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी जब क्लास में आप जाओगे तो हो सकता है कि मान लो आपकी बैठने की जो चेयर है, चेयर का स्टूल टाइप अगर मान लो आपको मिलता है तो उसमें देख लो कि अगर आपको वो स्टूल टाइप मिल रहा है ठीक नहीं है तो दूसरी जिसमें बच्चा एब्सेंट है उसका स्टूल इन्विजिलेटर को बोल के ले लो, सिंपल सी बात है। अब आप बैठ गए, अब आपके पास पेपर आया, मान लो 5 मिनट पहले आपको पेपर मिला तो बहुत जल्दी मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी, पेपर पलट के देख लिया एक बार। पेपर पलटने के बाद फटाफट जो है अपना जो रोल नंबर है उसको फिल किया। रोल नंबर जो डिटेल है सेट है, और ये सेट को थोड़ा लास्ट में पढ़ना। कई बार क्या होता है इंडिविजुअल जो, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में देना होता है उनको पेपर, एब्सेंट जो होता है उसके सामने भी कॉपी रखनी पड़ती है, ऐसा रूल होता है। तो सेट लास्ट में भर देना, जब पूरा सब को बट जाए उसके बाद सेट है ना। कई बार मिस्टेक होती है तो फिर से चेंज करते हैं लोग। तो ये देख लेना है कि अपना रोल नंबर प्रॉपर भरना है। जैसे जो भी आपका रोल नंबर है ABCD जो भी आप मतलब 1 2 3 जो भी आपका रोल नंबर उसको करना, पहले पूरे नंबर लिखना, फिर नीचे उसी से लाइन जाके गोला भरना। गोला भरा एक बार है ना, फिर एक बार रीचेक कर लिया, रोल नंबर भर लिया, सेट अपना डाल दिया, सेंटर कोड और वो साइड में लिखना होता है वो आपने लिख लिया। अब UPSC की वेबसाइट में OMR पड़ी हुई तो चाहो तो आप देख लो, उसमें OMR में क्या क्या मिस्टेक लोग करते हैं वो एक बार चाहो तो देख लेना, ठीक है। अब उस बीच में क्या होगा कि जो इन्विजिलेटर्स आपके होंगे उसमें 2 इन्विजिलेटर आपकी क्लास में होंगे, और वो अगर बातचीत बहुत इधर उधर की बातचीत, क्योंकि उनका जो रूटीन जॉब टाइप रहेगा तो वो इधर उधर की बातचीत मतलब थोड़ी चलती रहेगा। अच्छा आपने अटेंडेंस लिया, अपना अच्छा ये लो, इतना एब्सेंट है, कोई फिर आ रहा है अटेंडेंस ले, कितने बच्चे एब्सेंट है काउंट कर रहे हैं, कभी फ्लाइंग वाले आ जाते हैं चेक करते हैं, इस टाइप का चलता रहता है। इस बीच में आपका फोकस नहीं जाना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। इस चीज़ में आपका फोकस नहीं जाना। तो आपको क्या करना, अपना पेपर पलटा, फटाफट पेपर पलट के तुरंत ये देखो कि अच्छा कौन सा पैच है क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस के पैच आपको एकदम से सबसे पहले फोकस कर लेना। मान लो पॉलिटी में अच्छे हो, साइंस टेक्नोलॉजी, जिस पैच में आप अच्छे हो उसको फटाफट मार्क कर लो, ठीक है। उसी से मतलब वहीं से शुरुआत कर दो अपने पेपर की, मार्क करते गए। बाकी पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसमें मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो बना रखी है, आप देख लेना उस चीज़ को। तो आप अपना पेपर को अटेम्प्ट करो बढ़िया तरीके से। देखो कई चीज़ें होती हैं, जैसे गर्मी का टाइम है और गर्मी है तो उसमें आप चाहो तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लो, उसमें ग्लूकोज डाल लो, ऐसा आप कर सकते हो। और है ना, पेपर 1 की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत जब है पीते रहना। और जब होगा ना, कई बार ऐसी स्थिति आएगी जिसमें एकदम माइंड एकदम ब्लॉक सा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, एकदम से आपका माइंड ब्लॉक हो सकता है। उस स्थिति में कुछ नहीं करना, बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद कर लो, थोड़ा सा पानी पी लो, अपने आप चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, क्योंकि आप उसी चीज़ को सोच रहे हो, देख रहे हो, तो उस टाइप का माइंड बिहेव करता है। तो एकदम स्ट्रेस में नहीं आना है। पेपर का लेवल हाई ही होगा, जैसा लेवल इनका चल रहा है वैसा ही लेवल होगा, तो आपने जैसी तैयारी की है वैसा है, लेकिन आपको देखना है नेगेटिव मार्किंग बहुत अधिक ना हो, ये है। इसके बाद आप अपना पेपर कैसे फिल करना है इस और मैंने वीडियो अलग से बनाया है तो आप देख लेना। लेकिन अब आपने पेपर दिया, आपने OMR फिल किया, अपना पेपर सबमिट किया और आप चल दिए, क्योंकि 2 पेपर हैं इसलिए ध्यान में रखना है। अब जो दूसरा पेपर दोगे तो उस समय गर्मी प्रचंड होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना, पेपर 1 से निकलते ही जब आप जाओगे बाहर कहीं, मैं फिर आपको कहूँगा किसी भी प्रकार के कन्वर्सेशन से बचना है। अगर आपकी गाड़ी में आप गए हो तो अपनी गाड़ी में AC चला के बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खाने का घर से लाए तो किसी को वहाँ से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप किसी जगह पे बैठते हो तो कोई कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं कि इसका आंसर ये है उसका आंसर वो है, इस टाइप पे फालतू के कन्वर्सेशन में नहीं देखना है। फिर क्या करना, एक छोटी सी 5-10 मिनट का थोड़ा सा नैप ले सकते हो, बट बोल देना कोई बताने वाला पता चल नैप ही लेते रह गए, तो वो थोड़ा सा देखना है आपको कि नैप जो है पर थोड़ा 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे वो लेकर चलो। उस समय देखो CSET के लिए इतना कुछ फार्मूला रट के और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसका कोई इतना महत्वपूर्ण रोल आपके लिए नहीं है, अगर आप देखना चाहोगे तो इतना कोई बड़ा रोल आपका इसमें नहीं होता है कि आप वहाँ कोई फार्मूला रट लो, फार्मूले से आज आपको लगता है कुछ देख लेना चाहिए तो आप देख लो, लेकिन कन्वर्सेशन में मत पड़ना। कोशिश ये करो कि जितना रिलैक्स हो, अपने बॉडी को जितना रिलैक्स कर सको। अगर आप नैप लेना चाहते हो तो बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका वही है, ठीक है। कान में ईयरफोन्स लगाए, कुछ सुनते गए और अपना नैप ले लिया। फिर आप अपना जो CSET का पेपर है, CSET के जो पेपर है, ठीक है, CSET का जो पेपर है उस CSET के पेपर को जब आप फिर जाते हो तो उससे पहले या तो थोड़ी कॉफ़ी ले लो, या अगर आप प्रेफर करते हो थोड़ा रेड बुल टाइप चीज़ें जो है
वो भी आप ले सकते हो। रेड बुल आप जानते होगे, दोनों में से एक लेना है, आधे घंटे पहले उसको पी लो। इसका रीज़न क्या है कि देखो कैफीन होता है या स्टिमुलेंट होता है, तो उसमें जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि माइंड थोड़ा सा अलर्ट रहता है, बस इसका इतना ही रोल है ना। ये नहीं कि ज़्यादा ले लो, एक रेड बुल ले सकते हो, या आप कॉफ़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग ले सकते हो, आपके ऊपर जो आपको ठीक लगे। इसको करके फिर अपने पेपर जो है वही सेम प्रोसेस है, अपने टेबल पे बैठ के अपना जब भी पेपर मिले पेपर अपना सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, वो भी डाल देता हूँ सीसेट के पेपर को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो आपको बना देता हूँ ओवरऑल, तो आप उसको देख लेना। लेकिन ये जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना एग्ज़ाम के दिन। एक चीज़ और भी है कि जब भी आप OMR को फिल करो ना, बहुत ध्यान से फिल करना है, बहुत ज़्यादा मतलब नर्वसनेस के माध्यम से आपको ऐसा फिल नहीं करना है ना, मतलब जल्दीबाजी में फिल नहीं करके कोई गलती कर दो, वहाँ पर कोई वाइटनर नहीं मिलेगा आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर है ना, जब OMR फिल करो तो वो भी प्रॉपर फिल करते हैं ना, जैसे क्वेश्चन और OMR का नंबर मैच करते जाओ, बोलते जाओ मन के अंदर, ऊपर से मत बोलो, नंबर पे मन में बोलते रहो कि अच्छा ये OMR है, ये नंबर है, ठीक है। और उस टाइप से गोला भरते चले जाओ, पैरेलली आपको गोला भरते चले जाना है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप थोड़ा सा मतलब एक अच्छे तरीके से मतलब फिल करोगे, तो इसका आपको ये रहेगा कि आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो आपका भयंकर नुकसान है, 2.5 नंबर से ज़्यादा आपका नुकसान उसमें हो जाएगा। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखो। और बीच बीच में जो इन्विजिलेटर आपको आते रहेंगे, कोई कभी साइन करने आ रहा है, कभी अटेंडेंस लेने आ रहा है, तो ध्यानपूर्वक उन चीज़ों को करो। और देखो कहीं भी कोई मिस्टेक हो जाती है तो बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना है, ठीक है। उसका सोल्यूशन है, पूछ लो, ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी, वो अपना कर लेंगे। लेकिन आप अपने OMR में कुछ गलती मत करना, ये आपका रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में जो है रखना है। एक अच्छी साउंड स्लीप लेकर जाना, मतलब आज की बात है तो पूरा बढ़िया तरीके से जो है साउंड स्लीप आपको लेकर जाना है, मेरा ये कहना है। और करोगे रात भर नींद नहीं आएगी, ये भी कईयों के साथ होगा, ज़्यादातर लोगों के साथ होगा। आंख बंद करके लेटे रहो, फ़ोन से दूर हो जाना, 9 बजे के बाद फ़ोन से दूर हो जाना, जिससे, और बढ़िया खाना खा लेना, अच्छे से खाना खा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कि आप बहुत पूड़ी पराठा खा लो कि पेट में गैस बने, मतलब अच्छे से फूड अपना अच्छा खाना खा लेना। और फिर सुबह जो है अपना जो भी है अगर देखो साउंड स्लीप हो जाएगी, इसका बहुत एडवांटेज आपको होगा। रीड करोगे है ना, चीज़ें ज़्यादा दिमाग में जाएगी, दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो पढ़ने से बजाय लास्ट के भी रात भर में पढ़ लेता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, आज जो पढ़ोगे उसमें से कुछ नहीं आएगा, ये मान लो। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, सबसे ज़्यादा उनको एडवांटेज होगा जिन्होंने बढ़िया तरीके की साउंड स्लीप ले रखी है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज उनको है, आप मान लो। तो इन बातों को आप ध्यान रखो और बढ़िया तरीके से अपना पढ़ते रहो, ठीक है। पढ़ते क्या रहो, मतलब अपना जो है एक मन के अंदर चीज़ें इमेजिन करते रहो कि अच्छा मैं पेपर दे रहा हूँ, मेरा अच्छा पेपर जा रहा है, इस टाइप का पॉजिटिव। बाकी जिस पे रिलेटेड आपकी फेथ हो, सुबह जाने से पहले माता पिता का आशीर्वाद ले लिया, और है ना, और जिन पर आपका फेथ हो, है ना, जो भी आपको अलाउ करता है फेथ, तो उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा करना। देखो ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें कोई साइंटिफिक और रैशनल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आशीर्वाद मिले, बड़ों का आशीर्वाद मिले, है ना, ये सब पॉजिटिव एनर्जी हमें देती हैं, और है ना, और आप जिनको मानते हैं, जिनके प्रति आपका फेथ है ना, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा सा फॉलो करें, वो भी जो भी आप करते हैं तो उस चीज़ को भी करें, ये सब करें। तो ज़रूर से आप अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका गोल है, उसको आप ज़रूर से अचीव करेंगे, ज़रूर से करें, ठीक है। बाकी मैं आंसर की डाल दूंगा, आंसर की भी आपको प्रॉपर मिल जाएगी, पेपर का एनालिसिस भी पूरा GS पेपर 1 का रहेगा। फिर इसके बाद क्या अप्रोच 25 के लिए होना चाहिए, उस बेसिस पर वो सोर्सेस क्या होंगे, वो सब कुछ मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। सौरभ पांडे UPSC ये चैनल है, इसको ज़रूर से आप जुड़ें, द हिंदू एनालिसिस से जुड़ें। सौरभ पांडे CSE ऐप ज़रूर से डाउनलोड करें आप लोग, उसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर आपको सारा कंटेंट मिला है, वो भी आप देखते रहना। कई कोर्सेस मैं भी रन कर रहा हूँ, और एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, उसमें करंट अफेयर्स दूसरा कोर्स है, तीसरा कोर्स आपका भी बुक सीरीज़ है, इसके अलावा GS पेपर 1, 2, 3, 4 का भी कोर्स आएगा। बहुत सारे कोर्सेस आएंगे, बुक सीरीज़ और करंट अफेयर्स में आप लोग मिस मत करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। बुक सीरीज़ में एक बहुत अच्छा मैं कदम उठा रहा हूँ, जिसमें जितनी भी एडवांस किताबें UPSC के लिए जो आपको पढ़ना है, उन सब को एक एक करके कवर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज उसमें रहेगा, क्योंकि हम लोग वो जो कंटेंट है उससे काफ़ी भागते हैं, वो हमें भागना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। किताबों को पढ़ने की आदत हमारी नहीं जानी चाहिए, ऐसा हमको इंश्योर करना है। और साथ में करंट अफेयर्स है ही, प्रीलिम्स और मेंस तक की सारी क्लासेस 1 मई 2025 तक चलती रहेंगी। प्राइस बहुत ही कम रखा है, एक महीने का भी कॉस्ट निकलेगा 200-300 रुपये निकलता है, तो उतना तो आप लोग कहीं जाओगे इधर उधर, है ना, टाइम में किसी भी जगह आप जाओगे तो वो
बहुत उसका कॉस्ट रहेगा। कंटेंट की क्वालिटी फार बेटर होगी। आपको देखना है तो आप हिंदू सेशन देख सकते हो, यू विल अंडरस्टैंड कि कंटेंट की क्वालिटी किस प्रकार से रहेगी। तो ये सिर्फ उनके लिए जो 2025 की है, लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग अच्छा करेंगे, सक्सेस आपको ज़रूर से मिलेगी। थैंक यू एवरीवन, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।